गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में 11th क्लास के जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी उनका स्वागत है। और अपन चर्चा कर रहे थे कि जो हमारा अध्याय है 5वां जो चल रहा था, अध्याय था हमारा 5 नंबर का था, वो था विधायिका। क्या था? विधायिका। विधायिका के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। विधायिका के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम चर्चा क्या क्या कर चुके थे, जिसको संसद के नाम से भी जाना जाता है कि हमें संसद क्यों चाहिए, संसद की क्यों आवश्यकता पड़ी, संसद में दोनों सदनों की क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में हमने चर्चा की। 2 सदन वाले देश के अंदर कितने राज्य हैं? 7 हैं, जिनके बारे में हमने चर्चा की थी। कौन कौन सी हैं? आंध्र प्रदेश है, मैंने मैप के द्वारा आपको बताया था कि ऊपर जम्मू कश्मीर है 1 नंबर, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार जो पूर्वोत्तर की साइड में पड़ते हुए हैं, वो उत्तर पूर्व की दिशा में। और तो ये इस प्रकार से उत्तर प्रदेश और बिहार हो गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तर के अंदर जम्मू कश्मीर हो गया, और उत्तर प्रदेश और बिहार उत्तर पूर्व की तरफ है। तो ये 3 हो गए, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार। फिर इस साइड के अंदर दक्षिण में, पश्चिम की साइड में देखो, दक्षिण के अंदर भी पश्चिमी दिशा की तरफ है, ये है महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक दूसरे की सीमाएं लगती हैं। चारों स्टेटों से 4 ही हो गए, 3 वो अभी जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार 3 वो थे। इस प्रकार से 7 राज्यों के अंदर जो द्विसदनात्मक विधायिका वाली व्यवस्था पाई गई है। और फिर हमने 2 सदनों वाली जो व्यवस्था, उसके अंदर राज्यसभा के और 2 सदन कौन कौन से हैं, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हमने चर्चा की। फिर हमने संसद कौन कौन से काम करती है, इनके बारे में हमने चर्चा की। और फिर राज्यसभा की शक्तियों के बारे में और लोकसभा की शक्तियों के बारे में हमने चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे कि जो संसद है, जो उसका मुख्य काम है कानूनों का निर्माण, वो किस प्रकार से कानूनों का निर्माण करती है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो संसद कानून कैसे बनाती है? संसद कानून कैसे बनाती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, संसद का मुख्य कार्य क्या है? जनता के लिए कानून बनाना। संसद का मुख्य कार्य जनता के लिए कानून बनाना, ये संसद का मेन कार्य है। क्या काम है संसद का? कि जनता के लिए कानूनों का निर्माण करना। अब ये कानून बनाती कैसे, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्या अपनाई जाती है? एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसको अपनाया जाता है कानून बनाने के लिए। ऐसे नहीं सीधा ही कानून नहीं बनता, कोई प्रक्रिया होती है, पद्धति होती है, उसको अपनाया जाता है। कानून बनाने की विधियों में से कुछ का उल्लेख हमारे संविधान में भी किया गया है। कुछ ऐसी विधियां हैं जिनका हमारे संविधान के अंदर भी उन विधियों का उल्लेख किया गया है। कानून बनाने की प्रक्रिया में किसी विधेयक को कई अवस्था में, कानून बनने से पहले किस में आता है? विधेयक। और विधेयक को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो कानून बनने की प्रक्रिया में विधेयक आएगा, विधेयक किस में कन्वर्ट होगा, किस में बदलेगा? कानून। तो विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। और ये कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना, यह तकनीक होती है, वो बड़ी जटिल होती है, कठिन होती है। सबसे पहले प्रस्तावित जो कानून के प्रारूप को, प्रस्तावित कानून का जो ढांचा, स्ट्रक्चर, प्रारूप होता है, उसको हम क्या कहते हैं? विधेयक। तो प्रस्तावित कानून के प्रारूप को, प्रस्तावित कानून के प्रारूप, कानून के प्रारूप को
विधेयक। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। क्या कहा जाता है? विधेयक कहा जाता है। सबसे पहले कोई भी कानून बनता है उसका प्रारूप जो शुरू में तैयार किया जाता है उस प्रारूप को हम क्या कहते हैं? विधेयक। विधेयक कई तरह के हो सकते हैं। तो विधेयक कई तरह के हो सकते हैं। जैसे विधेयकों के बारे में अपन चर्चा करें, कई तरह के विधेयक हो सकते हैं। सरकारी विधेयक भी हो सकता है, निजी विधेयक भी हो सकता है, गैर वित्तीय विधेयक भी हो सकता है, वित्तीय विधेयक भी हो सकता है, सामान्य विधेयक भी हो सकता है, संविधान संशोधन विधेयक भी हो सकता है। कई विधेयक होते हैं। सरकारी विधेयक तो किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को हम क्या कहते हैं? सरकारी विधेयक। मंत्री के अलावा किसी सदस्य के द्वारा कोई विधेयक पेश किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? निजी विधेयक कहा जाता है। तो विधेयक कई प्रकार के होते हैं। जैसे मंत्री के अलावा मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करें, विधेयक पेश करें तो ऐसे विधेयक को क्या कहा जाता है भाई? ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। ऐसे विधेयक को क्या कहते हैं? निजी। ऐसे विधेयक को निजी विधेयक, ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। अब इसके अंदर इतनी सी बात ध्यान में रखें, मंत्री के अतिरिक्त किसी मंत्री के द्वारा पेश नहीं किया जाता है। मंत्री के अलावा किसी सदस्य के द्वारा जो विधेयक, जो सदस्य उस सदन का, उस सदस्य के द्वारा जो विधेयक पेश किया जाता है उस विधेयक को हम क्या कहते हैं? निजी सदस्य विधेयक। और दूसरा आता है जैसे सरकारी विधेयक किसे कहा जाता है? साधारण सी बात है, इसके अंदर जो किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को, मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। सरकारी विधेयक कहते हैं। क्या कहा जाता है? सरकारी विधेयक। तो क्योंकि विधेयक सबसे पहले इसके अंदर कोई भी कानून बनता है, कानून के रूप में उसका प्रारूप होता है, प्रारूप विधेयक कहलाता है। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? लगभग। जैसे सरकारी विधेयक है जो किसी सरकारी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक। निजी विधेयक है निजी सदस्यों के द्वारा, जो मंत्री के अलावा जो सदस्य होते हैं, जो संसद सदस्य होते हैं, उनके द्वारा पेश विधेयक को हम क्या कहते हैं? निजी विधेयक। गैर वित्तीय विधेयक है, वित्तीय विधेयक है, सामान्य विधेयक है, संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक, कोई संविधान के अंदर संशोधन करने जा रहे हैं उससे संबंधित कोई विधेयक है, या कोई सामान्य विधेयक है। ये सारे क्या है? विधेयक। इन विधेयकों से संबंधित जो प्रारूप बनता है उस प्रारूप को हम क्या कहते हैं? विधेयक। तो इस प्रकार से ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि विधेयक किसे कहते हैं? प्रस्तावित जो कानून हम कानून बनाने जा रहे हैं उस कानून का प्रारूप क्या कहलाता है? विधेयक। फिर आता है विधेयक कौन कौन से होते हैं, तो हमारे को ध्यान में रखनी है।
कि निजी विधेयक, सरकारी विधेयक हो गया, गैर वित्तीय विधेयक हो गया, वित्तीय विधेयक हो गया, सामान्य विधेयक हो गया और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक हो गया। ये विधेयक होते हैं। इन विधेयकों, ये विधेयक सबसे पहले कोई भी कानून बनाने जा रहे हैं तो उसका जो प्रारूप क्या कहलाता है, विधेयक। विधेयक किसमें बदलता है, फिर आगे चल करके कानूनों के अंदर बदल जाता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद। देखो संसद के अंदर, क्योंकि संसद का मुख्य काम ही कानूनों का निर्माण करना जनता के लिए, संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले, जब संसद के अंदर ही जब विधेयक पेश किया जाएगा उससे पहले इस बात के ऊपर काफी जोर दिया जाता है कि विधेयक की क्या जरूरत है। जो हम कानून, प्रस्तावित कानून लाना चाह रहे हैं, भविष्य में जो कानून का निर्माण करना चाह रहे हैं, तो उस विधेयक की जरूरत क्या है। क्योंकि कानून से पहले विधेयक जो प्रारूप होता है वो विधेयक कहलाता है, विधेयक फिर बाद में कानून बनता है। तो उस विधेयक की क्या जरूरत है, इसके बारे में संसद के अंदर काफी बहस की जाती है इस बात के ऊपर। कोई राजनीतिक दल अपने चुनावी वादों को पूरा करने, कोई राजनीतिक दल है चुनाव के अंदर उसने वादे किए थे जनता से, उनको पूरा करने के लिए, या आगामी चुनावों को, आने वाले समय में जो चुनाव उनको जीतने के इरादे से विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव डाला जा सकता है। डालते हैं कि सरकार के ऊपर कि हमने जनता से ये वादे किए थे, इन कार्यों को पूरा करने के लिए इन कानूनों की आवश्यकता है और इस प्रकार से इन विधेयकों को पारित किया जाना चाहिए। इसके लिए अनेक हित समूह या दबाव समूह, मीडिया समझ लो, और नागरिक संगठन भी किसी विधेयक को लाने के लिए समय समय पर सरकार के ऊपर दबाव डालते रहते हैं। कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं है कि कानून बनाने की कोई विधायी प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक प्रक्रिया भी है। कोई विधायी प्रक्रिया या विधि से या कानूनी प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक प्रक्रिया भी है। ये कोई जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, वो विधेयक बनाते समय हमारे को कोई भी विधेयक है, कोई भी कानून बनाने जा रहे हैं, उससे संबंधित है हमारे को अनेक बातों का ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कानून को लागू करने के लिए जरूरती संसाधनों को कहाँ से जुटाया जाएगा। जब यदि कानून को हम लागू कर देंगे, उसके लिए जरूरत से संबंधित जो संसाधन है उनको हम कहाँ से जुटाएंगे। साथ में विधेयक का कितना समर्थन होगा, जनता का कितना समर्थन होगा, राजनीतिक दलों का कितना समर्थन होगा और कितना विरोध करेगी जनता इसका। इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले। प्रस्तावित कानून से सत्तारूढ़, जो अभी वर्तमान में जो सत्ता में जो दल है, जिसकी सरकार है, तो प्रस्तावित कानून से सत्तारूढ़ दल चुनावी संभावनाओं पर क्या प्रभाव डालेगा, इससे चुनाव के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा आने वाले समय में, इन सब बातों का ध्यान में रखा जाता है किसी विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले। खास तौर पर आज की जितनी भी सरकारें बन रही हैं, गठबंधनीय सरकारें, जैसे हमारे यहाँ पे दो राष्ट्रीय स्तर पे दो गठबंधन है, एक एनडीए एक यूपीए। एनडीए बीजेपी का है और यूपीए कांग्रेस का है। तो आज खास तौर से गठबंधन वो होता है कि जिसके अंदर एक बड़ा दल अपने कई सहयोगी दलों के साथ मिलकर के एक गठबंधन बनाता है। जैसे एनडीए, इसके अंदर बीजेपी और उसके जो मित्र दल बनकर के जो गठबंधन बना है वो एनडीए गठबंधन कहलाता है। यूपीए जो कांग्रेस है बड़ा दल, उसके जो सहयोगी मित्र जो अन्य जो दल है वो मिलकर के जो कांग्रेस के साथ के जो मित्र दल हैं जो, तो वो यूपीए गठबंधन कहलाता है। तो इस प्रकार से आज के गठबंधन सरकारों के युग में सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून को गठबंधन के सभी घटक दलों का भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए। आज गठबंधनीय सरकारों का निर्माण हो रहा है एनडीए और यूपी का जैसे, तो उनके अंदर जितने भी सहयोगी जो दल हैं उन सभी दलों का समर्थन भी प्राप्त होना चाहिए किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले। और इन सब बातों की उपेक्षा नहीं, हम अनदेखी नहीं कर सकते। यदि विधेयक प्रस्तुत कर दिया और जो गठबंधनीय सरकार है उसके सहयोगी दल हैं, और यदि उन दलों को वो विधेयक अच्छा नहीं लगा या उसके अंदर उनका हित नहीं दिखाई दिया, जनता का हित नहीं दिया और उन्होंने विरोध कर दिया, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो विधेयक पारित नहीं हो पाएगा। उन सबको साथ में लेकर के चलने की भावना होनी चाहिए। कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल इन सभी बातों पर विचार करता है। कोई भी कानून बनता है उन सबसे पहले जो मंत्रिमंडल होता है वो इन सब बातों के ऊपर विचार विमर्श करता है कि जो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में फर्क क्या होता है। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि देखो मंत्रिपरिषद में से ही जो अपने विभाग होते हैं, उन विभागों के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उन कैबिनेट मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है,
जो अपने विभागों के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। जो कैबिनेट मंत्रियों का समूह है क्या कहलाता है? मंत्रिमंडल। और उन कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करने के लिए जो अन्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री, उनका वो क्या कहलाते हैं? मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री भी आ गए और राज्य मंत्री भी आ गए, उप मंत्री भी, इन सबको तो हम क्या कहते हैं? मंत्री परिषद। परंतु जो इस मंत्री परिषद के अंदर जिनके पास में अपने विभागों का स्वतंत्र प्रभार होता है, या जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनका समूह मंत्रिमंडल कहलाता है। तो मंत्रिमंडल को इन सब बातों के ऊपर विचार विमर्श करने की जरूरत होती है। वो इन सब बातों के ऊपर विचार विमर्श करते हैं कोई भी विधेयक प्रस्तुत करने से पहले। सबसे पहले मंत्रिमंडल विधेयक पर स्वीकृति देता है। जब मंत्रिमंडल विधेयक स्वीकृति देता है जिस पर कानून पर आधारित होता है, कि एक बार जब मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकृति देता है जिस पर कानून आधारित हो, जो विधेयक लाया जा रहा है उसके ऊपर स्वीकृति मंत्रिमंडल देता है, तब विधेयक प्रारूप का कार्य, विधेयक का प्रारूप बनाने का कार्य शुरू हो जाता है। जब मंत्रिमंडल, इसके अंदर मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद में विधेयक का प्रारूप बनने का कार्य शुरू होता है। तो मंत्रिमंडल की स्वीकृति के पश्चात, मंत्रिमंडल की स्वीकृति के पश्चात विधेयक का प्रारूप, कोई भी विधेयक है उसका प्रारूप बनाने का कार्य, प्रारूप बनाने का कार्य शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रारूप बनाने का कार्य कब शुरू होता है भाई? जब मंत्रिमंडल स्वीकृति दे देता है। तो सबसे पहले मैंने आपको अपन ने चर्चा की थी कि जो प्रस्तावित कानून का प्रारूप बनता है, प्रारूप को विधेयक कहते हैं। तो ये प्रारूप बनने का काम कब प्रारंभ होता है? जब जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल जब स्वीकृति दे देगा, उसके बाद में जो विधेयक आ रहा है, जो कानून बनाया जाने के प्रयास किया जा रहा है, उसका प्रारूप बनने का कार्य, उसका ढांचा बनने का काम शुरू हो जाता है। और देखो, विधेयक जिस मंत्रालय से संबंधित होता है, अब कौन सा विधेयक, कौन सा जो कानून बनाया जा रहा है वो कौन से मंत्रालय से संबंधित है, उस मंत्रालय, वह मंत्रालय क्या करता है? उस विधेयक का प्रारूप बनाता है। मान लो वो चिकित्सा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, विधि से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, जिस भी मंत्रालय से संबंधित है, वो मंत्रालय क्या करेगा? उस विधेयक का प्रारूप बनाने का काम शुरू कर देगा। तो विधेयक जिस मंत्रालय से संबंधित होता है, वही मंत्रालय उसका प्रारूप बनाता है। विधेयक जिस मंत्रालय से संबंधित होता है, जिस मंत्रालय से संबंधित होता है, वही मंत्रालय उसका प्रारूप बनाता है, वही मंत्रालय उसका प्रारूप बनाता है। वो मंत्रालय क्या करेगा? उसके प्रारूप को बनाएगा। कौन सा मंत्रालय? जिस मंत्रालय से संबंधित है, जो कानून हम प्रारंभ कर रहे हैं, उससे संबंधित जो मंत्रालय है वही उसका प्रारूप बनाएगा। जैसे मान लो हम उदाहरण के तौर पे ले कि लड़कियों के विवाह की उम्र वर्तमान में 18 साल है भाई। लड़कियों की शादी की उम्र वर्तमान में 18 साल से छोटे की शादी नहीं हो सकती है। और यदि
वर्तमान में जैसे लड़कियों के विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर के हम 21 वर्ष करना चाहें तो इसके लिए जो कानून बनाने का काम है, इसका जो प्रारूप बनाने का काम है वो कौन बनाएगा? विधि मंत्रालय। कौन बनाएगा? प्रारूप कौन बनाएगा? विधि कानून मंत्रालय, विधि मंत्रालय बनाएगा। और इसमें महिला और बाल विकास, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की भागीदारी हो सकती है। इसके अंदर कौन सा मंत्रालय काम करेगा? इसके अंदर सहयोग के तौर पे विधि मंत्रालय के साथ कौन देगा? महिला और बाल कल्याण मंत्रालय। कौन साथ देगा इसका? महिला और बाल कल्याण मंत्रालय। कृषि से संबंधित कोई कानून बनाया जा रहा है, विधेयक पारित किया जा रहा है, तो उसके अंदर कौन सा मंत्रालय उसका सहयोग करेगा? विधि मंत्रालय का, वो करेगा कृषि मंत्रालय। शिक्षा से संबंधित शिक्षा मंत्रालय। ये इस प्रकार से जिससे संबंधित जो विधेयक का प्रारूप बन रहा है वो मंत्रालय उसका सहयोग करेगा या उसका प्रारूप बनाने का काम करेगा। तो इसके बारे में हमने आज ये चर्चा की कि दोबारा एक बार कि संसद कानून कैसे बनाती है। संसद का मुख्य कार्य जनता के लिए कानून बनाना होता है। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को हम विधेयक कहते हैं और मंत्री के अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य विधेयक पेश करता है तो ऐसे विधेयक को हम निजी विधेयक कहते हैं। विधेयक की कौन कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा की। और मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। इन दो विधेयकों, निजी विधेयक और सरकारी विधेयक के अलावा गैर वित्तीय विधेयक भी होता है, वित्त विधेयक भी होता है, सामान्य विधेयक भी होता है, संविधान संशोधन विधेयक भी होता है। फिर आता है मंत्रिमंडल की स्वीकृति के पश्चात में, जो जब तक मंत्रिमंडल स्वीकृति नहीं देगा तब तक विधेयक का प्रारूप नहीं बनेगा। और जब सबसे पहले मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद के अंदर ही विधेयक का प्रारूप बनने का काम शुरू हो जाता है। और फिर विधेयक जो विधेयक बनाया जा रहा है जिस मंत्रालय से संबंधित होता है वही मंत्रालय उस विधेयक का प्रारूप तैयार करना प्रारंभ कर देता है। आज हमने इसके बारे में यहाँ तक चर्चा की। इसके आगे की कि ये किस प्रकार से कानून बनेगा आगे चल करके, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।